अच्छा यार, अगर आप भी पाकिस्तान में रहते हुए बिना किसी ब्रांच को विजिट किए अपना यूबीएल फ्रीलांसर अकाउंट बनाना चाहते हैं, फिर चाहे वो आपने अपनी फ्रीलांसिंग की पेमेंट्स वगैरह रिसीव करने के लिए बनाना हो या फिर यूट्यूब वगैरह की पेमेंट्स रिसीव करने के लिए बनाना हो, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको फर्दर किसी वीडियो के सवाल से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए टू जी आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट करना है और इंशाल्लाह आपका अकाउंट भी इजीली बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिफ अली और आप देख रहे हैं डिजिटल बूस्टर यूट्यूब चैनल। अच्छा, तो आप गूगल पर आकर सर्च करेंगे यूबीएल फ्रीलांसर अकाउंट और आपके सामने जो फर्स्ट लिंक आएगा आपने जस्ट इसको ओपन कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो बेसिकली आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पर जस्ट लेट्स बिगिन करना आपने। उसके बाद आपके सामने अकाउंट दो टाइप के शो होंगे कि आप अपना अमीन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं या फिर यूबीएल कन्वेंशनल अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। तो आपने अमीन की तरफ नहीं जाना, कन्वेंशनल को ही सिलेक्ट रहने देना जो कि ऑटोमेटेड सिलेक्टेड है। उसके बाद जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपसे वो कह रहा है सिलेक्ट द करेंसी ऑफ योर, यानी आप अकाउंट की करेंसी सेलेक्ट करें कौन सी रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर यूएसडी को ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जस्ट नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है सिलेक्ट योर डेबिट कार्ड, कि आप डेबिट कार्ड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर येस के बटन पर ही क्लिक रहने देंगे और ये जो वीज़ा कार्ड सिलेक्टेड है आपने इसको ही सिलेक्ट रहने देना। इसकी फिलहाल कोई फीस आई थिंक नहीं है, तो आपने इसको ही सिलेक्ट रहने देना है। और यहाँ पर आपने वो आपसे कह रहा है वुड यू लाइक अ यूबीएल फॉरेन करेंसी वीज़ा बिजनेस डेबिट कार्ड, तो इसको भी आपने येस ही रहने देना है और जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है वुड यू लाइक अ चेक बुक टू यूज़ विद योर पीकेआर अकाउंट, तो हम इसको भी येस कर देते हैं। ज़रूरी है, फ्री में मिली है तो क्या इसमें इशू है। उसके बाद जस्ट अगेन नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद वो आपसे कह रहा है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, सिलेक्ट योर प्रेफर्ड ब्रांच। तो यहाँ पर आप अपने सिटी के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिलेक्ट वन के बटन पर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने सिटी का नेम एंटर कर देना तो वो ईजिली यहाँ पर आपकी आ जाएगी। अगर नहीं आ रही फॉर एग्जाम्पल तो आपने यहाँ पर सर्च बाय ब्रांच नेम के बटन पर क्लिक करना है, तो आप इससे भी ब्रांच को अपनी को फाइंड कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास आपके ब्रांच का नंबर है ना, या फिर आप गूगल कर सकते हैं कि आपकी ब्रांच का नंबर क्या बना है, तो उससे आपकी वो यहाँ पर इजीली शो हो जाएगी। जैसे मेरी हबीबाबाद है, वो यहाँ पर शो नहीं होगी, तो मैं यहाँ पर जस्ट लिखूंगा हबीबाबाद। जैसे मैंने यहाँ पर अपने शहर हबीबाबाद का लिखा यूबीएल ब्रांच कोड और यहाँ पर ये आ गया, तो अभी यहाँ पर इसको हम पेस्ट करेंगे और हमारी इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ये देखें आ गई हमारी हबीबाबाद उखाड़ा की ब्रांच। ठीक हो गया। इस तरह से आपने भी सर्च कर लेनी अगर आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर अगेन क्लिक करेंगे। उसके बाद अगेन कंटिन्यू कर देना है और यहाँ पर आपने अपना एंटर योर फुल नेम, अपना फुल नेम एंटर करना जो आपके सीएनआईसी पर, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी। तो उसको यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। नेम एंटर करने के बाद जस्ट अगेन नेक्स्ट कर देना आपने। उसके बाद वो आपसे कह रहा है एंटर योर आइडेंटिटी कार्ड डिटेल्स। सबसे पहले अपना आईडी कार्ड नंबर ऐड करना है। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड डेट ऑफ इशू ऐड करनी है। आइडेंटिटी कार्ड की डेट ऑफ एक्सपायरी, यानी जो आईडी कार्ड होता है उस पर जो डेट ऑफ एक्सपायरी वगैरह होती है वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। उसके बाद आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर अपलोड करनी है। आपने एक पिक्चर लेके रख लेनी है मोबाइल से, उसकी फ्रंट साइड की ओर। उसके बाद यहाँ पर बैक साइड की, दोनों वो यहाँ पर अपलोड कर देने। तो इन सारी डिटेल्स को फिल आउट करके मैं आपको नेक्स्ट करके दिखाता हूँ। अच्छा, एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर आपने बकाया डैशेस के ऐड करना है। अच्छा, तो सारी डिटेल्स हमने ऐड कर दी। यहाँ पर जस्ट इसको नेक्स्ट कर देते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, तो वो आपने यहाँ पर ठीक तरह से ऐड कर देना। जो आपके वालदा के सीएनआईसी पर नेम है ना इंग्लिश में, वही आपने यहाँ पर ऐड करना है। तो उसको यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो नेम ऐड करने के बाद जस्ट आपने अगेन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर फादर और हस्बैंड नेम। तो यहाँ पर अगर आप कोई हैं वुमन है तो आप अपने फादर का नेम भी यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। अगर आप गैर शादीशुदा, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने शोहर का नेम भी यहाँ पर ऐड कर सकती हैं। उसके बाद जस्ट आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कह रहा है कि आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर ऐड करें। तो जो नंबर आपके सीएनआईसी पर रजिस्टर है ना, वही नंबर आपने यहाँ पर यूज़ करना। चलो, आपका ये जो नंबर ही एक्टिव भी होना चाहिए। अगर कोई उनकी कॉल वाल आती है ना, आपसे वेरिफिकेशन वगैरह करते हैं कुछ, तो वो आप इजीली उसमें, ज़ाहिर सी बात ऑन होगा तभी तो आप उसमें कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं अपना एक नंबर ऐड कर देता हूँ। अच्छा, तो नंबर ऐड करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने अपनी यहाँ पर कोई एक ईमेल ऐड करनी है। ईमेल आप कोशिश कीजिएगा कि ये ईमेल भी आपके पास एक्टिव हो। अगर आपसे कोई ईमेल वगैरह आपके पास आए तो आप उनको रिप्लाई वगैरह भी कर सकें ईजीली। तो यहाँ पर मैं ईमेल ऐड कर देता हूँ, जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, तो ईमेल मैंने ऐड कर दी है। जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर अगेन क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर आप अगेन नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि वेरीफाई योर ईमेल। तो आपने अपनी ईमेल को चेक कर लेना, आपको कोई कोड वोड आएगा तो आपने यहाँ पर वो एंटर कर देना है।
अच्छा, तो कोड आ चुका, उसको मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। जस्ट यहाँ पर वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो कह रहा है कि वेरीफाई योर मोबाइल नंबर। तो आपके मोबाइल नंबर पर भी एक कोड आएगा, तो कोड मुझे रिसीव हो चुका, उसको भी यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। तो कोड एंटर करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पर अगेन वेरीफाई के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप एडिशनल डिटेल्स की उसमें आ जाएंगे स्टेप में, तो आपने यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आपने कुछ डिटेल्स वगैरह एंटर करनी है। सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि आप जेंडर मेल है या फीमेल है, तो मेल मेरा सिलेक्टेड है तो यहाँ पर एडिड है। उसके बाद मार्टिशल स्टेटस क्या आप सिंगल है मैरिड है, तो यहाँ पर मैं मैरिड के बटन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद यानी अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो आप सिंगल के बटन पर क्लिक करेंगे या करेंगे या करेंगी, और अगर आप डाइवोर्स्ड शुदा हैं तो वो आप उसकी तरफ चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर कंट्री ऑफ बर्थ आपकी कौन सी है, पाकिस्तान है, वो ज़ाहिर सी बात उसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो आपका जो सिटी कोई करीब पड़ता है तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर मैंने सिटी ऐड कर दिया, कोई सेम ही ना हो, कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेशनलिटी हमारी पाकिस्तान है, वो यहाँ पर आ चुकी है। उसके बाद अगर आपके पास दोहरी शहरियत है, किसी और मुल्क की भी है नेशनलिटी, तो आप यहाँ पर उसको भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑप्शनल है, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है नाउ लेट्स टेक आ सेल्फी, तो आपने यहाँ पर जस्ट स्टार्ट कैमरा के बटन पर क्लिक करना और इसको अपनी सेल्फी दे देनी है, क्लियर सी सेल्फी आपने कोशिश करनी है देनी है। अच्छा, तो हमारे लैपटॉप में इसका कैमरा वर्किंग था तो उसने यहाँ पर सेल्फी ले ली इजीली। अगर आपके पास आपके लैपटॉप में कैमरा नहीं होगा तो आप अपना ये प्रोसेस मोबाइल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट के बटन पर अगेन क्लिक करेंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है प्लीज़ शेयर योर एड्रेस डिटेल्स, यानी ये जो आपका फिजिकल एड्रेस होता है ना, जो आपके CNIC पर वगैरह पर होता है, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्री है, सिटी को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो करीब 3 सिटी पड़ती है। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर एड्रेस एंटर करना है, यानी आपके जो CNIC की बैग पर जो एड्रेस लिखा होता है वो उर्दू में होता है, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश में ऐड कर देना है वो इजीली। अच्छा, तो एड्रेस मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अभी वो आपसे पूछा है करंट एड्रेस आपका यही है या कोई और, अगर आपका कोई और डिफरेंट है तो यहाँ पर आप अदर के बटन पर क्लिक करके वो भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस आपका यही है या कोई और है, तो हम यहाँ पर इसको सेम ही रहने देते हैं। उसके बाद जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है शेयर डिटेल्स अबाउट योर वर्क एंड इनकम। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपने एजुकेशन में आपसे पूछ रहा है कि आपकी एजुकेशन कितनी है, तो यहाँ पर बेसिकली मैट्रिक ओ लेवल है, तो उसको यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा इसको मज़ीद स्क्रॉल डाउन करते हैं और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है ऑक्यूपेशन या आपकी प्रोफेशन क्या है, तो ज़ाहिर सी बात हमारी फ्रीलांसर अकाउंट ओपन करें तो आपने यहाँ पर इसको फ्रीलांसर ही रहने देना। ठीक हो गया, या आई थिंक एडिट का ऑप्शन भी नहीं है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है मंथली इनकम आपकी कितनी है, PKR में आप यहाँ पर ऐड करें। तो मेरी जितनी मंथली इनकम बनती है, ज़ाहिर सी बात है मैं यहाँ पर 2 लाख कर देता हूँ, ताकि अमाउंट ज़्यादा होने की आने की वजह से कोई इशू ना बने। 2 लाख मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है सोर्स ऑफ इनकम वेल्थ क्या है, तो फ्रीलांसिंग है, ज़ाहिर सी बात है। उसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि एक्सपोर्टर एग्रीमेंट अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं अपलोड, वरना ये ऑप्शनल है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ये भी ऑप्शनल है, तो इसका भी इशू नहीं है। उसके बाद जस्ट अगेन हम यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी शेयर डिटेल्स ऑफ योर टैक्स एंड रेजिडेंसी स्टेटस, तो ये ऑटोमेटिकली सब 9 पर सिलेक्ट होता है, तो आपने कुछ भी छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आप अकाउंट डिटेल्स के स्टेप में आ जाएंगे, तो जस्ट आपने यहाँ पर कंटिन्यू करना है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है शेयर डिटेल्स अबाउट योर अकाउंट यूजेज, यानी आप किस मकसद के लिए अकाउंट को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले वो कह रहा है हाउ मेनी ट्रांजेक्शन डू यू एक्सपेक्ट टू मेक एवरी मंथ, यानी आप कितनी ट्रांजेक्शन करेंगे। जस्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 कर लूँगा, या थोड़ी कर लिखना चाहते हैं थोड़ी कर ले, वरना कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद वो आपसे कह रहा है हु विल ओन एंड मैनेज दिस अकाउंट, तो माई सेल्फ ही है, तो इसको ही रहने देना। उसके बाद वो आपसे कह रहा है डू यू हैव अ रेफरल कोड, तो आपने यहाँ पर नो कर देना, ज़ाहिर सी बात है कोई हमारे पास रेफरल कोड वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं जस्ट। उसके बाद वो आपसे कह रहा है कि नॉमिनेट अ पर्सन टू कॉन्टैक्ट इन केस ऑफ एमरजेंसी, तो आपने ये येस होगा, आपने यहाँ पर जस्ट इसको नो कर देना कि हम किसी को भी नॉमिनेट नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जस्ट नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, उसके बाद वो आपसे यहाँ पर कह रहा है वी नीड योर सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपने अपलोड अ फोटो ऑफ योर सिग्नेचर ऑन अ ब्लैंक वाइट बैकग्राउंड विद योर फुल नेम, आइडेंटिटी कार्ड नंबर एंड टुडेज डेट, यानी कहने का मकसद ये है कि वो आपसे कह रहे हैं कि आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना जिस पर आपने अपना नेम लिखना है, अपना ID कार्ड का नंबर लिखना है, और उसके अलावा आज की जो डेट है ना, जो करंट डेट चाहिए, यानी आपके केस में हो सकता है आप किसी और दिन अकाउंट बना रहे हो, आज की मेरी वैसे जो डेट चल रही है वो तकरीबन 16 तारीख दूसरा महीना 2026 है। अगर आप अगले महीनों में अकाउंट बना रहे हैं तो आप अपने हिसाब से जो डेट करंट चल रही होगी ना, आपने वही ऐड कर देनी है। तो एक सफ़ेद से कागज़ पर आपने वो लिख देना है। सबसे पहले अपना
नेम लिखना है, यानी आपका जो सिग्नेचर होता है वो लिखना है। उसके बाद आईडी कार्ड नंबर लिखना है और आज की जो डेट होती है वो लिख लेना है। सेंटर में लिखना है, उसके मोबाइल के जरिए से पिक्चर बना लेनी है। पिक्चर बनाने के बाद आपने वो जस्ट यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। तो इसको मैं करके आपको फिर मजीद कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। अच्छा, वैसे मैं शो तो नहीं करवाना चाहता था, लेकिन जस्ट आपकी आसानी के लिए मैं शो करवा रहा हूँ। किस तरह से आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, जैसे यहाँ पर सर्च पर थोड़ी सी चीज़ें मैं ब्लर कर दूंगा। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर लिखना है और आज की जो डेट चल रही है वो यहाँ पर आपने लिख देनी है। तो इस तरह से आपने लिखना है। तो सिग्नेचर मैंने अपलोड कर दिया। उसके बाद जस्ट यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली येस सिलेक्टेड है, तो हम इसको सिलेक्ट रहने देंगे और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है रिव्यू एप्लीकेशन के स्टेप में आप आ जाएंगे, तो आप यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वो आपसे कह रहा है रिव्यू योर एप्लीकेशन, और इसमें आपके जो अकाउंट का टाइटल है वो आपने यहाँ पर चेकआउट कर लेना, कोई इसमें मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। और वो आपको दिखा देगा कि आपके जो डेबिट कार्ड होगा उस पर भी कौन सा यही नेम होगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप यहाँ पर कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एडिट के बटन पर क्लिक करके सब चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमने सब कुछ ठीक ठाक ऐड किया है। तो यहाँ पर जस्ट कंप्लीट एप्लीकेशन के बटन पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें वो दिखा रहा है यू आर ऑलमोस्ट डन, यहाँ पर जस्ट कंटिन्यू करेंगे। तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ पर कंफर्मेशन, यहाँ पर वो दिखा रहा है वेरिफिकेशन कोड हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस, प्लीज़ एंटर इट अबव राइट बिफोर द OTP इनपुट फील्ड। तो यहाँ पर आपकी ईमेल पर अगेन कोड गया होगा, तो आपने वो यहाँ पर अगेन एंटर करना है। तो कोड हमें रिसीव हो चुका, उसको जस्ट यहाँ पर एंटर कर देते हैं और यहाँ पर जस्ट सबमिट एप्लीक प्लीज चेक द बॉक्स। वैसे इन बॉक्स को भी आपने एग्री कर देना, इसको भी और इस बॉक्स को भी। ये वैसे इतना ज़ाहिर नहीं हो रही थी तो देख नहीं पाया। तो यहाँ पर जस्ट सबमिट एप्लीकेशन के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद वो आपसे कह रहा है योर अकाउंट ओपनिंग रिक्वेस्ट इज करंटली अंडर वेरिफिकेशन, वंस द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड यू विल बी नोटिफाइड विया ईमेल। यानी आपको एक ईमेल आ जाएगी कि भाई आपका अकाउंट क्रिएट हो गया या क्या सीन हुआ, तो आपने वेट कर लेना है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस था जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली अपना UBL फ्रीलांसर अकाउंट बना सकते हैं पाकिस्तान में रहते हुए बिना किसी ब्रांच को विजिट किए। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मुमकिन हो तो मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। या आप हमसे पेड हेल्प लेना चाहते हैं, हमसे ही अकाउंट बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपको लाइव मीटिंग या जूम वगैरह पर आकर आपको गाइड कर दें, तो उसके हम चार्जेस लेते हैं। व्हाट्सअप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।